हाँ, तो बेसिक से एक बार स्टार्ट कर। कैसे होता है कि नॉर्मली हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, इन्वेस्ट के बारे में सोचते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट के नॉर्मली ऑप्शंस होते हैं। एफडी है, बॉन्ड है, गोल्ड है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड है नॉर्मली। मतलब एफडी का एक है, म्यूचुअल फंड का एक है, पीपीएफ वगैरह है, मतलब जो सैलरीड पर्सन है उसका सैलरी से पीपीएफ वगैरह डिडक्ट करके उसको सैलरी आता है, तो पीपीएफ में आपका सेविंग होता है नॉर्मली 7 से 8% के बीच में है। म्यूचुअल फंड में भी ऑन एन एवरेज 15% के रेंज में है। अ, वो एक्चुअली डिपेंड है स्कीम के ऊपर, इक्विटी स्कीम ले रहे हो, डेट स्कीम ले रहे हो, या कौन सी स्कीम है उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ऑन एन एवरेज 15% के बीच में है। बॉन्ड का भी है, बॉन्ड में जैसे महिंद्रा फाइनेंस का बॉन्ड हो गए, एडलवाइस के हो गए, बजाज फाइनेंस के हो गए, तो उसमें 10-11% के रेंज में है। और गोल्ड का तो अभी गोल्ड लाइफ टाइम हाई पे है। ठीक है, उसका भी एवरेज पकड़ लीजिए 20-25% के बीच में है। उसी तरीके से हम लोग स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इन्वेस्ट करना मतलब जैसे एफडी में 1 लाख रुपए लगा के आपको 8% के हिसाब से 8,000 रुपये मिल रहे हैं, वैसे ही स्टॉक में कभी ऑन एन एवरेज हम लोग इन्वेस्ट करें तो अगर मतलब कंजर्वेटिव भी अगर हम लोग देखें ना, तो एक 20-25% के रेंज में रिटर्न आते हैं। डिपेंड है, हर मतलब 20-25 के ही रेंज में आएंगे ऐसा नहीं है। बहुत बार स्टॉक ऐसा हुआ है कि जो स्टॉक मतलब फॉर एग्जांपल एस बैंक का ले लो, एस बैंक का स्टॉक कभी 400 रुपए के इस पर करता था, अभी वो 15-20 रुपए के रेंज में चल रहा है। सुजलॉन एनर्जी का भी वैसा ही है। रिलायंस कैपिटल जो है, रिलायंस कैपिटल का स्टॉक अभी 10-15 रुपए के था, उस वो पहले कभी 2,500 के आसपास चला चला था वो। लेकिन उसमें डाउन ट्रेंड आ गया, कंपनी लॉस में चली गई, उसके बाद वो स्टॉक ऊपर उठा ही नहीं। तो डिपेंड होता है कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन से सेक्टर में कर रहे हो। कभी भी सारा पैसा एक ही इसमें नहीं करना है, मतलब एक ही स्टॉक में भी नहीं, या सिर्फ कोई पर्टिकुलर समझ लीजिए एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक है इसलिए हम ब्लाइंडली वहां पर ट्रेड कर रहे हैं, ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी प्रॉपर वे नहीं है। नॉर्मली हम लोग कैसा सोचते हैं कि कहीं से पैसा वगैरह आ गया तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो हम कुछ 2-4 स्टॉक लेके रख देंगे और उसको छोड़ देंगे, बराबर। यही अपना व्यू होता है। लेकिन ये इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म का भी अगर आप व्यू का, लॉन्ग टर्म का भी आपका व्यू है, तो ये तरीका नहीं है। आपको प्रॉपर देखना है कि अभी वो कौन से लेवल पे चल रहा है, अभी उसमें कुछ ब्रेकआउट आया है नहीं आया है, डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, ये सारी चीजें होती है, उसके बाद ही लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। तो हम लोग बाकी ये सब चीजें देख लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये मार्केट के पार्टिसिपेंट है। सेबी है जो मेनली रेगुलेटर है, इन्वेस्टर रहते हैं रिटेल, डोमेस्टिक, फॉरेन इन्वेस्टर। स्टॉक एक्सचेंज है, और ये ब्रोकर है, फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल, एडलवाइस, एंजल वन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हमें अकाउंट ओपन करना है तो हमारे पास बैंक का अकाउंट होना चाहिए। इधर कोऑपरेटिव बैंक चलेगा, प्राइवेट चलेगा, नेशनलाइज चलेगा। उस बैंक मतलब बैंक में अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग या ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करेंगे जीरोधा में, एंजल वन में, कोटक सिक्योरिटीज में, शेर खान, कोई भी हो। और हमारा उसी टाइम पे डीमैट भी ओपन होता है। डीमैट एनएसडीएल में ओपन होता है या सीडीएसएल में ओपन होता है। अगर आप एंजल वन में आपका ट्रेडिंग अकाउंट है तो आपका डीमैट होगा सीडीएसएल में। अगर आपका कोटक सिक्योरिटीज में है तो आपका डीमैट होगा एनएसडीएल में। कुलकर्णी साहेब लक्षात आलं इथपर्यंत? हो सर, स्क्रीन चेंज हा, नाही होते पण. स्क्रीन चेंज नहीं होते? अरे असं कसं काय? नहीं नहीं हो रही। अरे यार मुझे लगा। हा, आता दिसतंय का? हो सर. हम्म। हाँ, तो कैसा होता है कि यहाँ पर आपने आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद ट्रेडिंग या ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करते हो, और साथ में डिमैट अकाउंट ओपन होता है। डिमैट अकाउंट या तो सीडीएसएल या एनएसडीएल, दोनों में से एक ही में होगा। बाकी तीसरी कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब आपके जो भी शेयर्स, म्यूचुअल फंड के यूनिट एक्सेट्रा जो भी है, वो आपके सेव कहाँ पे होते हैं, तो यह दो में से एक ही है, तीसरी कोई कंपनी नहीं है। कुलकर्णी साहेब लक्षात आलं तुमचं? डीमॅट आता एंजल वन मध्ये आहे, तर तुमचं ब्रोकिंग अकाउंट याच्यामध्ये एंजल वन मध्ये आहे, तर तुमचं डीमॅट जे आहे ना हे सीडीएसएल मध्ये असेल. पण हेच तुमचं कोटक सिक्युरिटीज मध्ये जर असेल ना, तर तुमचं डीमॅट एनएसडीएल मध्ये असेल. त्या कंपनीने टाइप केलेलं आहे तसं, तो कंपनी ने टाइप किया है, एंजल वन वालों ने
सीडीएसएल से किया है, जीरोधा ने सीडीएसएल से किया है, कोटक सिक्योरिटीज वाले ने एनएसडीएल से किया है, तो वहां पर आपके स्टॉक से होते हैं। अब ये सबसे अच्छा बिजनेस क्यों है? क्योंकि इन्वेंटरी करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न इंस्टेंट रिटर्न है, प्रॉफिट हुआ आपको रात को 12 साढ़े 12 बजे तक प्रॉफिट आपका उसमें ऐड हो जाएगा, लॉस हुआ आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। आप अपने लिए टाइम दे सकते हो, फैमिली के लिए टाइम दे सकते हो। मेन तो कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बराबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन दिसती है ना? नो ह्याची बिझनेसची हाँ हाँ, वगैरे? दिख रही है। हाँ 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 हाँ, हो दिख रही सर। हाँ। होता कैसा है कि अब मेरा दूसरा बिजनेस लोन कंसल्टिंग का भी है, या कुलकर्णी साहब आपका दूसरा बिजनेस है म्यूचुअल फंड या एलआईसी से रिलेटेड, बराबर। तो आपको उसके लिए कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, आपको अपने रेफरेंस से मार्केटिंग करके कहीं से मतलब सोर्सिंग के थ्रू आपको आपको कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं। मुझे मेरा भी वैसा ही है लोन के इसमें। लेकिन ये स्टॉक मार्केट का बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको कस्टमर ढूंढना नहीं है, आपको सिर्फ आपका सेटअप, आपका पैसा, आप कैसे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो उसी के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। एम्प्लॉयज हायर करने की भी जरूरत नहीं है। और इसमें कैसा है कि लो एंट्री बैरियर, मतलब कि आपका, मतलब इसमें कंपटीशन जो है ना बहुत कम है। मतलब अभी लॉकडाउन के पीरियड में कुछ तो 4-5 करोड़ एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन हुए, लेकिन मुझे डाउट है पता नहीं कितने लोग उसमें रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसमें यहाँ यहाँ पर एंड ये भी कंपटीशन भी बहुत कम है। दूसरा कैसा है कि कहीं पर भी रहो एडिशनल इनकम सोर्स है, बेस्ट इनकम जनरेटिंग टूल है। इंट्राडे से आप प्रॉपर इंट्राडे से स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉपर पैसा कमा सकते हो। कहीं पर भी रहिए आप उसमें आपका मोबाइल में अमाउंट होना चाहिए, रेंज होनी चाहिए, आप कहीं पर भी रहोगे तो भी आपका बिजनेस चलता रहेगा, बराबर। यही आपका अगर कोई होटल है या कोई ऑटोमोबाइल की दुकान है, कपड़े की दुकान है, और आप अगर कहीं 2-4 दिन के लिए बाहर चले गए तो आपको टेंशन रहेगा कि पता नहीं एम्प्लॉय कौन से रेट पे बेच रहा है, क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये मेन है, एनएससी बीएससी एमसीएक्स, ये मेन स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी है, बीएससी है, और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है उसमें एग्री कमोडिटीज का जो है ना वो ट्रेडिंग इस प्लेटफॉर्म पे चलता है, है। बराबर। हम्म। टाइमिंग जो है, हाँ कल जैसे टाइमिंग का वगैरह बताया था मैंने कि मार्केट का टाइमिंग जो है वो इक्विटी के लिए 9, 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक है। करेंसी मार्केट के लिए 9 बजे से लेके 5 बजे तक है। और एग्री कमोडिटी वगैरह जो है कमोडिटी के वर्ड के अंदर जितने भी आते हैं ना उसका टाइमिंग है 9 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। तो समझ लीजिए अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में परफेक्ट हो गए तो आप कहीं सुबह कहीं दूसरे कहीं यहाँ काम के लिए, काम मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्क वगैरह हो, कुछ दूसरा बिजनेस हो वो कर रहे हैं, उसके साथ आप ये भी काम कर सकते हो। मतलब अपना एग्री कमोडिटी का 11 बजे तक है, उसके बाद यही टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड का जो करेंसी मार्केट जो होता है, गोल्ड होता है, यूरो यूएसडी होता है, वो मार्केट 24 घंटे चालू है, 24 आवर। सिर्फ सैटरडे संडे ऑफ है। मतलब अपने यहाँ के सैटरडे को सुबह 2:30 बजे से लेके मंडे सुबह 2:30 बजे तक बंद रहता है, अदरवाइज वो कंटिन्यू चालू है। तो आप सोचो, आप टेक्निकल एनालिसिस आप सीखोगे तो आप अपने हिसाब से भी टाइमिंग सेट करके आप बिजनेस कर सकते हो। अपने हिसाब से आप पूरा ये से कर सकते हो, लोगों के हिसाब से आपको नहीं चलना है, आप अपने हिसाब से चल सकते हो। तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ये कुछ वर्ड्स है, लाइक मार्केट बुलिश है, मतलब क्या है, मार्केट प्राइस अप हो रहा है, या अप ट्रेंड में है, या बुलिश है, तो सबका मतलब एक ही है। हम लोग जैसे ही मार्केट का इन्वेस्टिंग का ट्रेडिंग वो सब उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो कुछ वर्ड कुछ टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो मार्केट में ज्यादातर स्टॉक की प्राइस जो है वो कम होती है, मतलब प्राइस नीचे आ रही है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मार्केट या तो डाउन ट्रेंड में है या बेरिश है। स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट एक ही है, वर्ड अलग अलग होते हैं। बहुत बार ना लोग कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये कुछ तो रॉकेट साइंस रहेगा, अपने समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, मतलब अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर 10वीं पास भी कोई बंदा है, 10th पास, हाँ, तो भी वो मार्केट को प्रॉपर तरीके से कर सकता है, अगर आप उसमें स्टडी करके पढ़ाई करके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके और एक रूल के हिसाब से चले तो। ठीक है, कुलकर्णी से वाला लक्ष्य इथपर्यंत. हो सर. हाँ ओके। तुम्हाला मॅडम आपको कहीं पर भी डाउट हो तो अगर आप पूछना है तो आप ये करिए, मतलब उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं हाँ हम हाँ, लोग.
हाँ, हम्म ये कुछ बेसिक वर्ड है कि एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस। मतलब इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एसबीआई में ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेल में एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको ना एक एक्सेल शीट में एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि इसमें कैसे करना है, क्या है। मैडम आपने वो एंजल वन का पूरा देखा ना? हाँ, एंजल वन का मैंने देखा। हाँ, एंजल वन उसमें का। मुझे जो फंडामेंटल टेक्निकल है हाँ वो हाँ। थोड़ा सा क्लियर नहीं नहीं हुआ, नहीं नहीं, बस कि देखिए टेक्निकल और हाँ। फंडामेंटल एनालिसिस में पूरा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये ऑडिट रिपोर्ट, सारी चीजों की स्टडी करनी पड़ती है। वो होता है हाँ, फंडामेंटल वही एनालिसिस। ऊपर ऊपर से मैंने देख लिया है, मगर हाँ हाँ हाँ। अंदर से कुछ समझ नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, अभी आपको फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं जाना है। अभी हम हम्म लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। मैंने आपको वो सिर्फ इसलिए बताया कि दो तरीके के स्टडी होते हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल। फंडामेंटल में सब पूरा हम्म ये फाइनेंशियल हमें चेक करना है। और ये जो है ना, कौन सा, टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल। टेक्निकल एनालिसिस में हमें ये करना है, कौन सा टेम्पलेट है, एक्सेल शीट प्रोजेक्शन। टेक्निकल एनालिसिस में हमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न वगैरह जो है ना, वो हमें सिर्फ ये करने हैं। मैं आपको एग्जांपल एक्सेल शीट पे एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। ये एक्सेल शीट दिख रही है ना? हाँ। हाँ। नॉर्मली कौन से कंसेप्ट क्या है? स्टॉप लॉस है, एंट्री है, टारगेट है, बराबर। अब समझ लीजिए, हम लोग एंट्री कर रहे हैं। सर मेरे में शायद आप चले गए, आवाज नहीं आ रही है, मैं फिर से ज्वाइन करूं? हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, पता नहीं, कुछ ये दिख तो नहीं है, रहा मेरे में। हाँ ये हाँ तो है, हाँ क्लियर है। हाँ नहीं हाँ नहीं, हाँ आ हाँ। गई आ गई आ गई आ गई। आ हाँ गए, हाँ, हाँ आ हाँ गई। हाँ। तो हाँ, एंट्री अभी एग्जांपल में बताता हूँ, 780 पे एसबीआई का प्राइस चल रहा है, बराबर। हम्म 780 पे एसबीआई का प्राइस चल रहा है, हम लोगों ने एंट्री 780 पे हमें की है। हमारा टारगेट है 800 और हमारा स्टॉप लॉस है 760। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 780 से अगर 800 तक प्राइस चली गई तो हम इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, बराबर। टारगेट हमारा रहेगा 800 रुपये। प्राइस कहाँ तक जाएगी, हमारा प्रिडिक्शन कहाँ तक है? जैसे वहां तक जाएगी हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, एग्जिट कर देंगे। और अगर इन केस हमारा ये व्यू अगर गलत हुआ और प्राइस नीचे आई, तो हमें रुकना कब तक है? 760 तक रुकना है, 20 रुपए का लॉस तक हमें रुकना है सिर्फ। तो वो गया होगा अपना स्टॉप हम्म। लॉस। एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ये इसमें पूरा आता है। इसके बाद ना, हाँ हाँ, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस बेसिक टर्मिनोलॉजी है। मैं आपको बताऊंगा कि अभी जैसे प्रियंका जी, मैंने आपको कल बोला था कि एंजल वन का ऐप ओपन करके ऐप में ये कैसे करना है, मतलब बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, टारगेट कैसे लगाना है, उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, प्राइस को, ये बेसिक चीजें जो होती है ना, प्राइस को मतलब अगर हम लोगों ने मार्केट ऑर्डर लगा दी है, तो ये जो सारी बेसिक चीजें हैं वो चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पता है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन एप्स हैंडल करना अगर आपको आता नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। मतलब बाइक, मैंने आपको बोला है बाय करना है और आपने गलती से सेल कर हम्म दिया, तो फिर तो भी लॉस हो सकता है। इसलिए सबसे हम्म इम्पोर्टेंट आपको आपका डीमैट जहाँ पे है वो ऐप हैंडल करते आना इम्पोर्टेंट है।
ये मैंने बहुत बार देखा है। मतलब बीच में मैं कुछ दिन रिकमेंडेशन वगैरह दे रहा था, तो मैंने बैंक निफ्टी का कॉल दे दिया, प्रॉफिट हुआ, लेकिन सामने वाले को लॉस हो गया था। मैंने कहा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने एंट्री गलत टाइम पे कर दी थी। मतलब मैंने बोला था कि एसबीआई में 780 होने के बाद एंट्री करो, तो उसने प्राइस जब कम थी उसी टाइम पे एंट्री कर दी थी, तो उसको पता ही नहीं था कि मार्केट ये लिमिट ऑर्डर लगाना है करके। ठीक है। हाँ हाँ। अब ये होता है पोजीशन हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन होती है, शॉर्ट पोजीशन होती है। लॉन्ग पोजीशन मतलब क्या है? स्क्रीन दिख रहा है ना लॉन्ग पोजीशन का? नहीं। स्क्रीन दिसत नाहीये? टर्मिनॉलॉजीची स्क्रीन दिसते. अरे असं कसं? हा, लॉन्ग पोझिशन वगैरे दिसत नाहीये का? अ पोझिशन दॅट इज बॉट नाऊ. नाही. एंट्री स्टॉप टार्गेट. अच्छा हा, एक मिनिट एक मिनिट. आता दिसते. हाँ हाँ। अभी क्या अब दिख होता रही। है? हाँ, बहुत मतलब हम लोग दो तरीके के ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन होती है, शॉर्ट पोजीशन होती है। लॉन्ग पोजीशन मतलब हम लोगों ने 30 रुपए से लिया है और हमारा टारगेट 40 रुपए का है। मतलब 30 रुपए से ले लिया, 40 रुपए तक पहुंच गया, हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और एग्जिट कर दिया। कम से प्राइस कम है उस टाइम पे हम लेंगे, जब प्राइस बढ़ेगा उस टाइम पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे और एग्जिट कर देंगे। बराबर? ये हो गई लॉन्ग पोजीशन। हम्म। इस इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में क्या है कि स्टॉक पहले 40 रुपए से चल रहा है। स्टॉक पहले 40 रुपए से चल रहा है, जब वो स्टॉक की प्राइस नीचे आएगी 30 रुपए, तब हमें प्रॉफिट होगा। पहले हम बेचेंगे, बाद में खरीदेंगे। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। नॉर्मली ये बहुत मतलब ये जो मार्केट में बहुत पुराने लोग हैं ना, उन्हें भी शॉर्ट पोजीशन का पता नहीं है। हम लोग पहले बेचेंगे, प्राइस जैसे ही नीचे आएगा तब हम लोग खरीद लेंगे, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट पोजीशन। तो बहुत बार मार्केट जब डाउन होता है ना, जैसे 4 तारीख को मार्केट डाउन हो गया था, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ले ली थी। मतलब मैंने भी शॉर्ट पोजीशन ले ली थी उस टाइम। तो ऐसे मार्केट जब डाउन होता है, तब इंट्राडे वाले जो होते हैं ना, इंट्राडे प्लेयर्स, वो शॉर्ट पोजीशन में भी मार्केट जब डाउन होता है तब भी उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। कि जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा तब आपको पता चलेगा। जो अगर आप नए हो तो आपको शुरू में मैंने आपको जैसे बोला कि पहले लॉन्ग टर्म में सीखना है, फिर मीडियम टर्म आपको सीखना होगा। मीडियम टर्म में ट्रेड कैसे ढूंढने हैं क्या है, मैंने कुछ स्क्रीनर बनाए हैं, वो स्क्रीनर भी आपको मैं दिखाऊंगा। शॉर्ट टर्म में कैसे करना है, उसके बाद इंट्राडे 6 महीने या 1 साल बाद आपको इंट्राडे करना है, वो भी इक्विटी। इक्विटी करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, आपको ट्रेड अभी नहीं करना है। आपका जब अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, इक्विटी इंट्राडे में आप पैसा कमाना सीख जाओगे, कंसिस्टेंट पैसा आएगा, उसके बाद आपको करना है। ठीक है। शॉर्ट पोजीशन में कैसे होता है? एंट्री प्राइस जब ऊपर होती है तब एंट्री होती है, और अपना टारगेट प्राइस जब नीचे आता है तब टारगेट अचीव होता है। बराबर? शॉर्ट पोजीशन में अगर स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है तब हमें लॉस होता है। 40 रुपए से हमने लिया है, हमारा टारगेट 30 रुपए है, लेकिन 40 रुपए से वो अगर मतलब 41 42 मतलब 43 44 45 ऐसे अगर ऊपर जा रहा है, तब हमें लॉस होगा। लेकिन अगर प्राइस नीचे आ रही है तब प्रॉफिट होगा। लॉन्ग और शॉर्ट में वो डिफरेंस है। यहाँ तक आ गए समझ में? हाँ। हाँ। ये ट्रेडिंग के कुछ स्टाइल है। मतलब इंट्राडे है जिसमें हम लोग, अगर हम लोगों ने 10:15 बजे कोई पोजीशन ले ली है तो हमें उसी दिन 3:15 बजे तक ही उस पोजीशन से एग्जिट होना है इंट्राडे में। और अगर ये स्विंग ट्रेडिंग वगैरह जो है, स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग स्टॉक कुछ दिन के लिए कर सकते हैं। मैंने जैसे कल एक्सेल शीट में आपको दिखाया था
मैं आपको फिर से एक बार इसमें एक बार ये कर लेता हूँ, कुलकर्णी साहब का भी रिवीजन उसमें हो जाएगा। एक्सेल शीट दिख रहा है ना? हाँ। हाँ हो सर। ओके। हाँ, कुलकर्णी साहब हे बघ लक्षात घ्या। प्रियंका जी, मराठी आती है समझ में आपको? नहीं, नहीं हल्की आती? हल्की। अच्छा, ओके। इंट्राडे में कैसे होता है, हम पोजीशन जो लेंगे वो 9:15 से 3:15 तक ही हम उसमें रुक सकते हैं। उससे पहले हमें एग्जिट करना है। मतलब फॉर एग्जांपल 9:15 बजे मैंने कोई ट्रेड लिया है, तो मुझे 3:15 बजे से पहले एग्जिट होना है। अदरवाइज उसमें 3:30 बजे जो भी प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, ऑटोमेटिक एग्जिट कर दोगे आप। तब सिस्टम ऑटोमेटिक एग्जिट कर लेता है। ठीक है, ये उसका टाइम फ्रेम है। स्विंग ट्रेडिंग जो हम लोग करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग उसमें हम लोग होल्ड कहाँ तक करेंगे? 1 डे टू 1 वीक। अगर हम कोई स्टॉक ले रहे हैं और हम उसका होल्डिंग 2 दिन, 5 दिन, 1 वीक तक कर रहे हैं, तो उसे स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है। हम्म। शॉर्ट शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वन मतलब वीक। 1 वीक से 1 मंथ तक, बराबर। मीडियम टर्म मतलब 1 मंथ वन से, मंथ से 1 ईयर। हाँ, मीडियम टर्म 1 मंथ से, और लॉन्ग टर्म में 1 साल से जब तक मोर अपना हो। देन 1 ईयर टू, अब डिपेंड है। आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब मैंने तो कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पोर्टफोलियो में 10-10 साल से स्टॉक है। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको इसमें करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैंडल स्टिक का टाइमिंग कैसे सेलेक्ट करना है। टाइम फ्रेम जो होता है ना, टाइम फ्रेम, अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो आपको 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखना है। कल प्रियंका जी मैंने आपको बोला था कि आप 5 मिनट, हम्म। 10 मिनट, 15 मिनट, उसमें 1 मंथ आप सेलेक्ट करोगे, उसमें ब्रेकआउट दिख रहा है, उसमें सपोर्ट पे स्टॉक का प्राइस अप हो रहा है, तब हम लॉन्ग टर्म में एंट्री करेंगे। कभी भी याद रखिए, कोई भी हो, नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी की सोच ऐसी है कि मेरे पास कहीं से तो मुझे बोनस वगैरह आया है, वो मैं ले लूंगा और किसी भी अच्छे कंपनी में, निफ्टी 50 कंपनी में डाल दूंगा, इक्वल अमाउंट कर दूंगा, 50 कंपनीज है, 5-5 हजार डाल दूंगा। लेकिन ये प्रॉपर इन्वेस्टिंग का, ट्रेडिंग का तरीका नहीं है। लॉन्ग टर्म में भी करना है तो हमें ये चेक करना है कि उस कंपनी के जो भी प्राइस वगैरह है, उसमें कहीं ब्रेकआउट है क्या, कहीं डाउनफॉल में है क्या, कौन से मूविंग एवरेज के पास है, ये सारी चीजें देखनी है, उसके बाद इन्वेस्ट करना है। इसके लिए हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। मीडियम टर्म के लिए 1 वीक का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी 1 डे और 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, डिपेंड है केस टू केस। ये हमें टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। टाइम फ्रेम बराबर, ये ड्यूरेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना, इससे ये मतलब ये इम्पोर्टेंट ये है कि हमें किस तरीके के टाइम फ्रेम में हमें काम करना है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको 5 मिनट, 15 मिनट से आपको कैंडल स्टिक जो है ना उसका एनालिसिस करना होगा। ठीक है, हम लोग कैंडल स्टिक का जो पूरा एनालिसिस करेंगे, तो अगर हमें इंट्राडे में करना है तो 5 मिनट, 15 मिनट पे कर देंगे। डिपेंड है यार, मैं 5 मिनट पे ही ट्रेडिंग करता हूँ, मैं 1 मिनट पे भी कभी नहीं करता। और मैं 15 मिनट भी, मुझे वो मतलब आदत हुई है 5 मिनट की। स्विंग ट्रेडिंग हो तो 1 डे का ही करता हूँ। कुछ लोग है 1 डे देखते हैं, 1 आवर भी देखते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 1 डे, मीडियम टर्म के लिए 1 वीक, और लॉन्ग टर्म के लिए 1 मंथ टाइम फ्रेम। बराबर, यहाँ तक गया समझ में? हाँ। हा, कुलकर्णी साहेब आलं ना लक्षात? डाऊट असेल तर हो विचार सर. बघा. हा हा हा, त्याच्यामध्ये डाऊट काही नाही. नहीं है? ओके। मैं अब क्या करता हूँ, आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, तब आप हम लोग इसका ये जो है ना, इसका हम लोग एक बार पूरा देख लेंगे कैसे करना है।
हाँ, अब देखिए, ये investing.com दिख रहा है ना? हम्म। हो सर। हाँ, कुलकर्णी साहब, ये चार्ट को कैसे ये करना है मैं आपको एक बार बेसिक फिर से दिखाता हूँ। मैडम आप भी एक बार देख लो कि, या मैंने आपको लिंक भेजा था ना, वो लिंक को सेव करके रख लो अपने लैपटॉप में या मोबाइल में। हाँ, ये आप यहाँ पर जैसे गूगल पे investing.com/चार्ट डालोगे तो ये सारी चीजें आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है, बराबर। है का, हाँ, जैसे नीचे जाओगे यहाँ पर चार्ट दिखेगा, फुल स्क्रीन करना है आपको। हाँ, ये होने के बाद ये जो है यहाँ पर हमें स्टॉक का सिलेक्शन करना है। सिप्ला पकड़ लीजिए, सिप्ला फार्मा कंपनी। हम्म। आपका जो एंजल वन का या आपका जहां पर भी डीमैट है वहां पर आप स्टॉक का नाम डालोगे, स्टॉक जब ऐड करोगे तो वहां पर भी आपको ये जो चार्ट वगैरह है ना वो चार्ट दिखते हैं। स्पेशल आपको investing.com, tradingview.com वो देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये सिप्ला का चार्ट है, यहाँ पर देखिए। मैं पहले ये इसका टाइमिंग वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइमिंग टाइम जोन जो है ना वो भी आप प्रॉपर सेट करना है, मतलब इंडिया का जो टाइमिंग है उस टाइम के हिसाब से चार्ट पे फिर वो टाइम वगैरह दिख जाएगा। हाँ, ये यहाँ पर ना ये दिख रहा है ना, 5 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, ये जो है ना ये दिख रहा है ना। हाँ। हाँ, तो हमें ये सेलेक्ट करना है, मतलब फॉर एग्जांपल 1 मंथ का अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया तो हम लोग देखते हैं कि सिप्ला में ऑलरेडी स्टॉक की प्राइस जो है ना वो बहुत ही हाई हुई है। अब हम इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे। हम ट्रेड कब करते हैं इसमें? अब यहाँ पर देखिए, ये प्राइस डाउन हुआ है, बराबर। ये यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है और ये हैमर कैंडल बनी है। हैमर कैंडल बनने के बाद हम लोग ग्रीन कैंडल बनने का वेट करते हैं, बराबर। ये हैमर कैंडल बन गई, ये ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पर हम लोग ट्रेड करेंगे, यहाँ पर हम लोग एंट्री कर दें। ये जो है ना, यहाँ यहाँ पर इसको हम लोग कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेड, इसको जरा। हाँ, नॉर्मली क्या होता है, डाउन ट्रेंड आ गया, यहाँ पर हैमर बन गई, ये हैमर ने इससे पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ये ग्रीन कैंडल बनने का वेट किया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर दी, बराबर। इस टाइम पे हमारा हम्म। स्टॉप लॉस जो था, प्रियंका जी बताइए स्टॉप लॉस इसमें क्या होता, कल डिस्कस किया था हम लोगों ने। हाँ, जो हैमर की एंट्री है वो उसका हाँ, स्टॉप लॉस होगा उसमें। नहीं नहीं, ये हैमर है ना, ये नहीं, हैमर का जो ऊपर से नहीं, सॉरी, लो, ओपन है ना। हैमर का जो लो है। लो लो। हाँ, हाँ, जो लो है। हाँ, हाँ, ये हैमर हमने किया था। हैमर होने के बाद हमने तुरंत यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है क्योंकि ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, बॉडी वाली कैंडल हम्म। चाहिए। ये जैसी कैंडल बन गई हम लोगों ने एंट्री कर दी, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, हम्म। बराबर। और हमारा टारगेट जो हाँ। था वो टारगेट ये था, स्विंग हाई। ये जो है ना ये, मतलब स्विंग हाई मतलब इससे पहले हाई कौन सा मारा है इसने, ये हाई मारा है, तो ये हमारा टारगेट था। मतलब अगर हम लोग लेते तो हम लोग कहाँ पर कर सकते थे, हम लोग यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते थे, यहाँ पर।
यहाँ पर हम लोग हम्म प्रॉफिट बुक कर सके, मतलब 962 से हम बाय करते और 1185 तक हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद भी ये स्टॉक की प्राइस चली है, लेकिन अभी हम लोग इसमें एंट्री नहीं करेंगे। अभी हम लोग इसमें एंट्री नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी एंट्री नहीं करेंगे। थोड़ा उसमें करेक्शन वगैरह आ जाएगा। अभी मार्केट कैसा हुआ है, लाइफ टाइम हाई पे है, बराबर। आज तो मोदी साहब शपथ ले रहे हैं, कल और मार्केट बढ़ेगा, तो इस महीने थोड़ा और बढ़ने का चांस है। जब थोड़ा कोई करेक्शन वगैरह आ जाएगा तब हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे, बराबर। ये चीजें हैं, ये हमें करना है। दूसरा कोई स्टॉक बताइए आप, आपके हिसाब से बताइए। अ, ये अपना मारुति ले लो, मारुति सुजुकी। बहुत प्राइस बढ़ा है इसका अभी, 12,810। अब ये क्या है, ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग हम्म या शॉर्ट टर्म करना है तो 1 डे का। मतलब ये जो है ना, ये कब का है, ये पूरे जून महीने में जितना इसका स्टॉक ये जो बढ़ा है, ये जून महीने का है, ये मई महीने का है, ये अप्रैल महीने का है, ये मार्च महीने का है। देखिए 1 मंथ का है। हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो 1 डे का आएगा। ये देखिए 1 डे का आ गया है। ये यहाँ पर, ये कौन सी कैंडल बनी है, ये जो कैंडल है ये ये कौन वो सी क्या कैंडल, मॉल, मोरूबुजू। ये वही हाँ, है वो, हाँ मोरूबुजू, ये मोरूबुजू कैंडल बनी मारो है। पूजा हाँ 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 मारो हाँ पूजा हाँ। हाँ। मतलब इसका नाम जो है ना, वो आपको, देखिए, कैंडल के नाम याद रखना ही चाहिए ऐसा नहीं है। लॉजिक समझिए कि वैसी कैंडल क्यों बनी। अगर एक बार आप लॉजिक हम्म समझ गए तो आप इसमें अच्छा पैसा कर सकते हो। लॉजिक क्या है कि इसका लो कितना था, 12,582, बराबर। ओपन कितना था, 12,582। तो जहां से ओपन हुआ हाँ वहीं से ये स्टॉक की प्राइस कंटिन्यू अपवर्ड इसमें आई है, थोड़ी वीक बनी है और यहाँ पर क्लोज हुआ है। 90% बॉडी है, 10% वीक है। तो इसलिए हम इसको हाँ मोरोबुजू कैंडल बोलेंगे। जब भी ये कैंडल बनती है स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने का चांस बहुत ज्यादा होता है। ये देखो यहाँ पर बहुत, ये जो कैंडल बनी है ना, ये ऐसी, ये जो कैंडल बनी है ना, ये अनयूजुअल कैंडल है। ऐसे कैंडल अगर बन गई तो हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा ऐसी सर, ये कैंडल, बोलो पूजा के बाद भी हम एंट्री नहीं कर सकते, सिर्फ हैमर के बाद ही एंट्री कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो रहता है ना, वहां पर कौन सी कैंडल बन रही है, कैसे बन रही है, उसके बाद हमें एंट्री करना है। कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही बननी चाहिए। बीच में अगर कैंडल बन गई ना, तो हम उसको इतना ये नहीं करते। उतना हमें एंट्री कब करनी है, देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, या अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये कैंडल बन गई है। यहाँ पर हुआ क्या है कि, एक मिनट, हाँ देखो, ये स्टॉक की प्राइस बढ़ गई, इसके बाद नीचे आई यहाँ पे, बराबर। तो ऐसे, और इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ये कैंडल जो है ना, ये यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ था और इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है। इस कैंडल ने भी यहाँ से सपोर्ट लिया है। इस जगह पे हम लोग एंट्री करेंगे। मतलब वहां पर मोरोबुजू हो, हैमर हो, डबल, वो डुअल ये नहीं कैंडलस्टिक समझ पैटर्न में जो, आया, फिर से एक बार समझाइए। मैं बताता हूँ रुकिए। देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं ना, उसमें समझ लीजिए मोरोबुजू है, हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न वाला समझ लीजिए एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो जब भी कैंडल बनती है ना, तो अगर बीच में बन रही है ना, बीच में ऐसे, तब हमें उसको हम्म इग्नोर करना है। हम कब एंट्री करेंगे, एज पर कैंडल, अगर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनी है तब। मतलब ये जो है ना, ये यहाँ पर इसका सपोर्ट है, इस कैंडल के ऊपर, ये जो है ना, यहाँ पर इसका सपोर्ट है। इसने यहाँ, इस कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ पर प्राइस नीचे आई, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, उसके बाद फिर से ऊपर चली गई। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे या तो मोरोबुजू हो, या हैमर हो, या इन्वर्टेड हैमर हो, या एंगल्फिंग हो, यहाँ पर कैंडल बनेगी तो ही एंट्री करेंगे। बीच में कैंडल बनेगी तो एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि उसका एक कन्विक्शन नहीं होता है। मतलब कन्विक्शन मतलब कैसे कि एक प्रोबेबिलिटी जो रहती है ना,
जैसे मैंने आपको कल बताया, कैंडलस्टिक पैटर्न के हम जो ट्रेड करते हैं वो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है। तो अगर यहाँ पर एंट्री कर दियो तो ऊपर जाने का चांस उसका बहुत ज्यादा है, बीच में एंट्री नहीं करना है कभी भी। या यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर ऐसी प्राइस बढ़ गई थी, ठीक है, ये प्राइस बढ़ने के बाद इस जगह पे ये जो है ना, ये यहाँ पर ये स्टॉक की प्राइस ने यहाँ तक पहले गया था, यहाँ तक उसने क्या किया, रेजिस्टेंस थोड़ा फेस कर दिया, उसके बाद स्टॉक की प्राइस नीचे आई है। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, बराबर। लेकिन ऐसे जगह पे शॉर्ट नहीं करेंगे। ये बीच में ही बन रहा है, ये रेड कैंडल बनी है, ये तो इसमें तो बॉडी वगैरह भी नहीं है। ये जो है ना, अभी इसको हम हैमर नहीं बोलेंगे। इसको क्या है कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो भी है, सिंगल डबल ट्रिपल, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बना है तभी एंट्री करनी है, अदरवाइज एंट्री नहीं करनी है। सिंपल रूल याद रखिए कभी। सपोर्ट रजिस्टेंस किसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते, मैं कैसे बताता हूँ आपको। समझे? हाँ हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंडलस्टिक का जो ये जो होता है ना मेन, उसका उसका पावर जो होता है, वो सपोर्ट रेजिस्ट पे बन रही है तभी होता है। अरे, हेलो एक मिनिट हे गंडी साहेब, सर, साहेब ते ही जे लाल रेष आहे ना, हाँ त्यामध्ये सपोर्ट रेजिस्टन्स आणि ते कसं घेतलं? हाँ हाँ, मी सांगतो तुम्हाला, सांगतो. काही काही आपल्याकडे पॉइंट आहेत, लक्षात घ्या. सध्या टेक्नॉलॉजी इतकी ऍडव्हान्स झालेली आहे. सपोर्ट रेजिस्टन्सचा जो फॉर्म्युला वगैरे आहे ना, मी ना ही लिंक शेअर करतो हा. समजा जर इन केस थोडं अचानक डिस्कनेक्ट झालं ना, तर याच्यावर जॉईन करा. मग ती लाल रेष जी आहे ना, त्याचं सांगतो मी तुम्हाला. अं, ते मी काय आहे, मी शनिवार रविवार मी घरी असतो ना, तर घरी असल्यावर मला ते ऑफिसचं ब्रॉडबँड नाही हे होत. ते मोबाईलवरून कनेक्ट करावं लागतं. ते मध्येच कोणाचा तरी कॉल वगैरे आला की गडबड होऊन जाते परत.